नमस्कार दोस्तों, आज के लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 7 ऐसे सबसे बड़े कारणों की जिनकी वजह से किसी भी निवेशक या ट्रेडर का सबसे ज़्यादा समय व्यर्थ होता है। तो दोस्तों, ये बातें मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इन कारणों को ध्यान में रखें ताकि आप अपना समय व्यर्थ ना करें। तो दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है टाइम इज़ मनी, तो समय जो है वही पैसा है और यहाँ पे आप इस समय का सदुपयोग और दूसरे कामों में कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला कारण होता है, जो भी निवेशक या ट्रेडर्स होते हैं वो होली ग्रेल स्ट्रेटेजी को फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ करते हैं। उनको एक ऐसी स्ट्रेटेजी की तलाश होती है जो हमेशा काम करे, जो कभी भी फेल ना हो, या जिसको कह लीजिए 100% सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये होली ग्रेल स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे हर एक स्ट्रेटेजी की अपनी लिमिटेशंस होती हैं और दोस्तों, केवल अगर आप होली ग्रेल स्ट्रेटेजी को फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि होली ग्रेल स्ट्रेटेजी को फाइंड आउट करने का मतलब एक परफेक्ट हस्बैंड या परफेक्ट वाइफ की तलाश। तो जैसे कि हमें कभी भी, अगर आप पुरुष हैं तो आपको कभी कोई परफेक्ट वाइफ नहीं मिलेगी, अगर आप महिला हैं तो आपको कभी कोई परफेक्ट हस्बैंड नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से होली ग्रेल स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे दोस्तों, हम होली ग्रेल स्ट्रेटेजी को इस वजह से फाइंड आउट करते हैं क्योंकि हमारा फोकस जो है वो एंड रिजल्ट, उस स्ट्रेटेजी का एंड रिजल्ट क्या होता है कि हमें उससे प्रॉफिट मिले। तो हम केवल प्रॉफिट के ऊपर फोकस रखते हैं, लेकिन हम उस स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश नहीं करते, उसके लॉजिक को समझने की कोशिश नहीं करते। तो इस वजह से हमें निराशा हाथ लगती है। अगर कोई एक स्ट्रेटेजी 10 में से 8 बार या 9 बार काम कर चुकी है और 1 या 2 बार वो काम नहीं करती, तो हमें वहाँ पे निराशा हाथ लगती है। तो अगर हमने उस स्ट्रेटेजी को समझा है, सीखा है, उसके लॉजिक को जाना है, तो हम वहाँ पे पता लगा पाएंगे कि किस वजह से ये स्ट्रेटेजी किन कारणों से या किस परिस्थिति में काम नहीं करती। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा टाइम वेस्ट होता है जहाँ पे हम एक होली ग्रेल स्ट्रेटेजी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पे विनिंग रेट देखना ज़रूरी है। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे कारण के ऊपर। दूसरा कारण है परफेक्शन। हम यहाँ पे आमिर खान नहीं है कि हम बिल्कुल परफेक्शन की तलाश में रहें कि जो भी हम काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में या जो भी हम स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं उसके जो भी हमने रूल्स बनाए या जो भी हमारी लर्निंग प्रोसेस है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। दोस्तों, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसके पीछे कारण ये होता है कि मार्केट जो है वो डायनामिक है, वो हमेशा बदलती रहती है। तो उसके साथ साथ हमें भी अपने आप में बदलाव करने की आवश्यकता होती है, अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करने की आवश्यकता होती है। तो अगर हम सोचें कि हमने जो सीखा है वो बिल्कुल परफेक्ट है या थ्योरेटिकल जो भी लर्निंग हमने ली है मार्केट बिल्कुल वैसे ही चलेगी, दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि मार्केट डायनामिक है। आपने देखा होगा कि जो हमारा ऑप्शन चेन इंडिकेटर है, हम उसके रूल्स समय समय पे बदलते रहते हैं मार्केट कंडीशंस के हिसाब से और उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं कर पाएंगे कि उसको बिल्कुल 100% परफेक्ट कर दें। तो यहाँ पे एक नियर परफेक्शन के लिए आप हमेशा लर्न कर सकते हैं, हमेशा स्ट्राइव कर सकते हैं, लेकिन वो 100% परफेक्शन कभी भी नहीं होती क्योंकि मार्केट में बदलाव होता रहता है और उसके साथ साथ हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो आज हमारे जो रूल्स हैं, आज हमारी जो लर्निंग है, हो सकता है हमें आने वाले समय में अपने आप को उसके लिए चेंज करना ज़रूरी हो जो नई मार्केट कंडीशंस हैं। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। किसी समय कहा जाता था कि मार्केट का पी जो है 28 की जो वैल्यू है मार्केट कभी उसको क्रॉस नहीं करेगी। तो वो हमारी लर्निंग थी, लेकिन यहाँ पे अब हमने देखा कि जो ये वैल्यूएशंस हैं, ये पी की जो रेशो है मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रही। तो हमें अपने रूल्स में बदलाव करना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना होगा, तभी हम मार्केट में काम
कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे तीसरा जो रीज़न होता है वो होता है सोशल मीडिया। दोस्तों सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा समय व्यर्थ होता है। आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि मेरा कोई भी पर्सनल अकाउंट नहीं है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। केवल वही अकाउंट हैं जिनके द्वारा मैं आपको समय समय पे अपनी लर्निंग्स के बारे में बताता रहता हूँ या सूचित करता रहता हूँ। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके एल्गो इस तरीके से लिखे जाते हैं कि वो आपको उस प्लेटफॉर्म पे बनाए रखें, मतलब आपको हुक करके रखें। दोस्तों हुक करने का मतलब कि एक वीडियो मान लीजिए आपने देखा और वो वीडियो ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे एल्गो को पता है कि आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो अगली जो सजेशन या रिकमेंडेशन आएगी वो वैसा ही वीडियो सजेस्ट करेगी जैसी वीडियोस आपको देखने पसंद है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सोशल मीडिया है काफ़ी ज़्यादा समय खा जाता है। किसी समय मैं भी काफ़ी समय जो है व्यर्थ करता था सोशल मीडिया पे, लेकिन इसका एक ही सोल्यूशन है कि या तो आप अपनी एक टाइम लिमिट फिक्स कर लें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप एंटरटेनमेंट मत करिए या आप मनोरंजन मत करिए, लेकिन वहाँ पे आप अपनी टाइम लिमिट फिक्स कर लीजिए। और दूसरा, अगर आप किसी लर्निंग के ऑब्जेक्टिव से किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो वहाँ पे आप किस सवाल का जवाब ढूंढने आए हैं, किस ऑब्जेक्टिव से आए हैं, उसका ध्यान रखिए ताकि आप यहाँ पे समय ज़्यादा व्यर्थ ना करें। अगर आप मनोरंजन के हिसाब से आए हैं तो आप यहाँ पे अपनी टाइम लिमिट फिक्स कर सकते हैं कि मुझे 30 मिनट 40 मिनट ही यहाँ पे व्यतीत करने हैं। दोस्तों यहाँ पे जो चौथा कारण होता है वो होता है न्यूज़ हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दो प्रकार की न्यूज़ होती हैं, एक होती है स्ट्रैटेजिक न्यूज़ और दूसरी होती है टैक्टिकल न्यूज़। स्ट्रैटेजिक न्यूज़ वो होती है जो हमें बताती है कि स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है या पड़ेगा इस पर्टिकुलर न्यूज़ का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा वीकली वाणी का एक एपिसोड है जो कि हर संडे को आता है। मैं वहाँ पे आपको केवल स्ट्रैटेजिक न्यूज़ बताने की कोशिश करता हूँ जिनका इम्पैक्ट पड़ सकता है स्टॉक मार्केट पे या पड़ता है। लेकिन दोस्तों एक दूसरे प्रकार की न्यूज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा जिनकी भरमार होती है। स्ट्रैटेजिक न्यूज़ काफ़ी कम होती हैं, 100 में से आपको 1 या 2 स्ट्रैटेजिक न्यूज़ दिखेंगी, लेकिन बाकी जो 98 न्यूज़ हैं वो टैक्टिकल होती हैं। टैक्टिकल न्यूज़ वो होती है दोस्तों जहाँ पे आपको वो न्यूज़ देख के ऐसा लगता है कि आपका कुछ बेनिफिट होने वाला है या आपका कुछ फ़ायदा होने वाला है या आपको कुछ एडवांटेज मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज़ ट्रेडिंग जो है वो बिल्कुल डेड हो चुकी है। किसी समय में न्यूज़ ट्रेडिंग काम करती थी लेकिन अब ये काम नहीं करती। अभी हमें केवल स्ट्रैटेजिक न्यूज़ के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। तो दोस्तों पहले मैं काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट करता था टैक्टिकल न्यूज़ को पढ़ने में, लेकिन अब मैंने अपने माइंड को इस तरीके से फाइन ट्यून किया है कि मैं टैक्टिकल न्यूज़ को तो इग्नोर कर देता हूँ और केवल जो स्ट्रैटेजिक न्यूज़ होती हैं उनको पढ़ता हूँ, उनको समझने की कोशिश करता हूँ। और वही न्यूज़ मैं आपके साथ वीकली वाणी के एपिसोड में आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ ताकि आप भी उन स्ट्रैटेजिक न्यूज़ का लाभ उठा सकें। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर 8 या 10 न्यूज़ होती हैं हफ्ते में जो कि स्ट्रैटेजिक इन नेचर होती हैं, और काफ़ी सारी न्यूज़ जो है हज़ारों की संख्या में वो टैक्टिकल होती हैं जिनका केवल ऑब्जेक्टिव आपका ध्यान आकर्षित करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा जहाँ पे आप टैक्टिकल न्यूज़ के चक्कर में नुकसान भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली एक पर्टिकुलर कंपनी थी जिसका हमने एक स्टॉक टॉक वीडियो भी बनाया था, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। वहाँ पे एक टैक्टिकल न्यूज़ आई थी कि एक बहुत बड़े निवेशक ने इस पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश किया है। तो वहाँ पे सभी निवेशक इस टैक्टिकल न्यूज़ को पढ़ के इस स्टॉक पे बुलिश हो गए और इस स्टॉक का टारगेट 350, 400, 700, एक महीने के अंदर ये स्टॉक डबल हो जाएगा, इस तरह के टारगेट्स आने शुरू हो गए। लेकिन हमने स्टॉक टॉक में चर्चा की कि ये स्टॉक जो है इसको कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, कितना ऊपर जा सकता है और उसके बाद क्या होगा। तो आपने देखा कि बिल्कुल वैसा ही
हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे टैक्टिकल न्यूज़ का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जिसको पढ़ के आपको लगे कि आपको यहाँ कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, बेनिफिट होने वाला है, और ये टैक्टिकल न्यूज़ केवल आपको भ्रमित करने के लिए फैलाई जाती है। तो आपको अपने माइंड को इस तरीके से फाइन ट्यून करना है कि आप केवल स्ट्रैटेजिक न्यूज़ के ऊपर ही फोकस करें। दोस्तों यहाँ पे 5वें नंबर का जो रीज़न होता है वो होता है फॉरम्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन फॉरम्स होते हैं, चैट ग्रुप्स होते हैं। आपने देखा होगा कि लगभग हर किसी ने टेलीग्राम जो है ग्रुप ओपन किया हुआ है जहाँ पे चैट ओपन रहती है। तो दोस्तों ये जो है ये एक नॉइज़ क्रिएट करते हैं इस तरह के फॉरम्स या चैट ग्रुप्स, जहाँ पे आप देखेंगे कि हर प्रकार के निवेशक या ट्रेडर होते हैं। किसी भी समय में मार्केट में आप देखेंगे कि सबका ओपिनियन एक जैसा नहीं रहता। अगर आप एक पर्टिकुलर स्टॉक लेंगे, इंडेक्स लेंगे, हो सकता है कुछ लोगों का व्यू हो कि ये ऊपर जाएगा, कुछ लोगों का व्यू होगा ये नीचे जाएगा। तो ऐसे जो डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं या फॉरम्स होते हैं वहाँ पे केवल नॉइस होता है। आप देखेंगे जिसने उसको बाय किया हुआ है या जिसका कोई इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स में, वो बाय बाय चिल्लाता रहेगा, जिसने सेल किया हुआ है वो सेल सेल चिल्लाता रहेगा। तो ये काफ़ी टॉक्सिक होते हैं ये ग्रुप्स या जिनको कह लीजिए डिस्कशन फॉरम्स। इनसे दूर रहना बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी मीनिंगफुल डिस्कशन या नॉलेजेबल डिस्कशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे ज़्यादातर गैम्बलर्स होते हैं जो केवल बाय बाय या सेल सेल चिल्लाते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे 6ठे नंबर का जो सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाला कारण होता है वो होती है रैंडम लर्निंग। हमें अगर यही नहीं पता कि हम क्या सीखने आए हैं, क्या लर्न करने आए हैं, तो वहाँ पे हम रैंडमली कुछ भी पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, जो भी वीडियो आया उसको देखते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो भी लर्निंग है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप क्या सीखने आए हैं। अब मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको ये पता लगाना है कि एटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर किस साइड पे ऑप्शन राइटर्स एक्टिव हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन क्या होती हैं, पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है, बाइंग में क्या होता है, राइटिंग में क्या होता है। तो ये सब आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आप सीखने क्या आए हैं। अगर आप मान लीजिए स्कूल के अंदर जैसे हमें पता होता था, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते थे, एक प्री डिफाइंड सिलेबस होता था, रैंडम लर्निंग नहीं होती थी। तो हमें पता होता था कि इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे या इस क्लास में हम क्या सीखेंगे। तो वैसे ही जो लर्निंग है वो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, रैंडम नहीं होनी चाहिए। रैंडम लर्निंग में आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप ये सोचे कि सब लोग जो है ऑप्शन में पैसा कमा रहे हैं या ऑप्शन राइटिंग में पैसा कमा रहे हैं तो मैं भी केवल ऑप्शन राइटिंग सीखूंगा, और वहाँ पे आपको ये क्लियर नहीं है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वहाँ पे आपको नुकसान होना निश्चित है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। स्कूल में जैसे हमारी लर्निंग होती थी, वहाँ पे वो चाहे होती थी स्ट्रक्चर्ड, लेकिन वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि कुछ लर्निंग हमारे काम आती थी, कुछ लर्निंग हमारे काम नहीं आती थी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि कुछ लर्निंग हो सकता है आपको बहुत यूज़फुल लगे, कुछ लर्निंग आपको काम ना आए, लेकिन आपकी लर्निंग जो है वो रैंडम नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड लर्निंग कर पाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक रैंडमनेस रहती है स्टॉक मार्केट में। तो जिस तरीके से स्कूल में हम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखते थे, लेकिन वहाँ पे 100% लर्निंग कभी भी हमें प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आई, उसी तरीके से आप स्टॉक मार्केट को स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखिए। हो सकता है आपको पूरी 100% लर्निंग काम ना आए, लेकिन जो भी लर्निंग आपके काम आएगी वो आपको प्रॉफिटेबल ज़रूर करा देगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो 7वें नंबर का रीज़न है वो ये कि हम हमेशा मल्टीपल सोर्सेज से लर्न करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम हमेशा एक अच्छे की तलाश में रहते हैं। हम अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर सोर्स से लर्न कर रहे हैं, वो कोई बुक भी हो सकती है, कोई यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, कहीं से भी हम मान लीजिए लर्न कर रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड में हमेशा एक जो है ख्याल रहता है कि हो सकता है कहीं दूसरी जगह इससे बेहतर बताया जा रहा हो, इससे बेहतर सिखाया जा रहा हो। तो यहाँ पे होता क्या है कि हम मल्टीपल सोर्सेज से लर्न करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम कंफ्यूज
हो जाते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, तो वहाँ पे जो वायरस होता है वो हमेशा आपने देखा होगा कि मूवी में भी वो दोनों हाथ से लिख रहा होता है, उसका माइंड इस तरीके से फाइन ट्यून होता है, तो वो जो कर रहा होता है हम उसको एक्चुअली लर्निंग में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि हम मल्टीपल सोर्सेज से सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा माइंड उस तरीके से फाइन ट्यून नहीं है। उसके पीछे का कारण है दोस्तों, उसके पीछे का कारण ये है कि सोच, जो आप जिस सोर्स से लर्न कर रहे हैं उसकी सोच क्या है, उसका बताने का तरीका क्या है, उसकी मेथडोलॉजी क्या है, वो समझनी ज़रूरी है, क्योंकि वही सुप्रीम होती है। आपको अगर ध्यान हो, जब हम स्कूल में होते थे तो केमिस्ट्री के अंदर R.K. शर्मा की एक बुक आती थी। कुछ लोगों को उस ऑथर की बुक पसंद थी, किसी और को किसी दूसरे ऑथर की बुक पसंद थी। तो यहाँ पे हमें समझ आना चाहिए, हमें वो जो व्यक्ति कहने की कोशिश कर रहा है, जो सिखा रहा है, उसकी सोच क्या है, वो क्या मेथडोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, क्या हमें उसकी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो हमें अपना सोर्स चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन हम कभी भी पैरेलली मल्टीपल लोगों की बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हर किसी का बताने का तरीका अलग होता है, हर किसी का समझाने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे जहाँ तक सोच की बात है, अगर आपने सरकार मूवी देखी हो तो वहाँ पे कहा गया है कि सोच जो है वो सर्वोत्तम होती है, और अगर किसी व्यक्ति को ख़त्म करना है तो उसकी सोच को ख़त्म करना ज़रूरी है। तो बेसिकली ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कहा गया है, लेकिन ये अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से देखें तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो वहाँ पे आपको उस व्यक्ति की सोच को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव तरीके से समझना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप मल्टीपल सोर्सेज से लर्न करेंगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज रहेंगे हमेशा, और आपको कभी भी नहीं समझ में आ पाएगा कि कौन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो आप ऐसा सोर्स ढूंढिए जिसकी बात आपको समझ में आए, जो आपको लर्न करने में आसानी हो। ये कोई भी सोर्स हो सकता है, कोई किताब हो सकती है, कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे चैनल से ही सीखिए, आपको जिसकी बात समझ में आए, जहाँ पे आपको लगे कि ये जो उसकी सोच है मैं उसको कैच कर पा रहा हूँ और मेरी और समझाने वाले की फ्रीक्वेंसी जो है मैच हो रही है, तो वहाँ से आप सीखिए। वहाँ से आप बहुत जल्द सीख पाएंगे और आप अच्छे से सीख पाएंगे और आप स्टॉक मार्केट में अच्छे से मुनाफा कमा पाएंगे। तो दोस्तों ये थे 7 कारण जो कि हमारा समय व्यर्थ करते हैं। तो हमें इन 7 कारणों के ऊपर काम करना ज़रूरी है ताकि हम अपना ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें और हमेशा समय को एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव तरीके से उसका उपयोग करना सीखें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।